श्रीमद् भागवत महापुराण का रस करवाने के लिए भद्र विशाल में थे। तो उन्होंने कहा कि भद्र विशाल के थोड़ा नीचे चलते हैं, हरिद्वार में, हरि का जो द्वार है वहां चल के कथा सुनाते हैं। बढ़िया गंगा जी के किनारे बढ़िया शीतल हवा चलती है, शीतलता प्रदान रहेगी, गर्मी का समय था, वही करते हैं। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि भद्र विशाल में तो इतनी ठंडी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो गर्मी के समय उनको वहीं ऊपर ही सुनाना चाहिए था। तो हरिद्वार में है, हरिद्वार इसलिए गए कथा सुनाने के लिए क्योंकि हरिद्वार में सुनाते तो चारों भाई सनकादि जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चार भाई कथा सुनाते और श्रोता जो होते हमारे श्री नारद जी होते, चार व्यास रहते, एक सुनने वाले रहते भद्र विशाल में, क्योंकि पहले भद्र विशाल लोग नहीं जाते थे। और जाते कब थे? जब बुढ़े हो गए, अपने लड़का लड़की के शादी कर दिए, नाती पोते हो गए, जब पूरा घर अपना लोग व्यवस्थित कर देते थे, सुरक्षित कर देते थे, तब जाके भद्र विशाल जाते थे दर्शन के लिए कि आने तो ठीक, ना आने तो ठीक। लेकिन आज के समय में तो शादी हुई तो दर्शन के लिए जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत कम लोग जाते थे। अब बुजुर्ग ही जाते थे, तीर्थ स्थल जो तीर्थ यात्रा बाद में ही करते थे, जब वो बुढ़े हो जाते थे पहले के लोग। तो इसलिए सरकार ऋषियों ने भद्र विशाल में कथा न सुना करके हरिद्वार का प्रस्ताव पारित किया। इसका दूसरा कारण भी है, हरिद्वार बीच में पड़ता है, जो ऊपर हरिद्वार के ऊपर साधु संत रहे थे वो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और जो हरिद्वार के लोग थोड़ा नीचे रहते थे वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, दोनों का समागम हो जाएगा। क्योंकि जो नीचे के लोग थे वो ज्यादा ऊपर जाते नहीं थे, और जो साधु संत थे वो ज्यादा नीचे जाते नहीं थे। इसलिए हरि के द्वार में ही उन्होंने कथामृत श्रवण कराना उचित समझा। तब आकर के हरिद्वार में सनकादि ऋषियों ने दास मंच पर बैठ करके चारों भाइयों ने नारद जी को, बहुत सारे ऋषि आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए और कथा सुनने के लिए बैठ गए। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने महात्म्य कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का, वैसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ बैठ गए। सामने आकर के प्रकट हुए नारद जी के सामने, जब केवल भागवत जी का महात्म्य बताया, यानी कि दवा का एक डोज दिया, दवा का भी पूरा कोर्स नहीं हुआ है, अभी किंचित मात्र में दवा हो गया, यानी महात्म्य यानी विशेषता के श्रीमद् भागवत महापुराण की बताई, उसी के बताने से ही ज्ञान वैराग्य भक्ति सामने प्रकट हो गए, उनकी मूर्छा फुट गई ज्ञान वैराग्य की। जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा फुट गई तो नारद जी देख करके चकित हो गए कि मेरे पुराण से नहीं हुआ, ये केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से यह कार्य संपन्न हुआ है। तब जब नारद जी इतना आश्चर्यचकित हुए तो नारद जी ने प्रश्न किया, कहा कि हे सनकादि ऋषियों,
ये बताइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में और क्या क्या हो सकता है? क्या किसी पापी को मुक्ति मिल सकती है? किसी प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? बोले महापापी को मुक्ति मिल सकती है। जो पापियों का भी पापी है उसे कहते हैं महापापी। महापापी को भी मुक्ति मिल सकती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। माताएं हमारी आतुर हो, सोचने के लेट हो रहा है, खाना बनाने के लिए बड़ा होगा भी, घर का कार्य होगा, लेकिन माताओं श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य प्रति प्रवचन नहीं होने वाला। कोई बिरला ही होगा जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर सकेगा। अभी तो कथा का शुरुआत है, अभी अमृत पान किया ही नहीं आप लोगों ने, अभी तो पूरा रस बाकी है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तब सरकार ऋषियों ने कहा कि जो महापापी है इस श्रीमद् भागवत महापुराण से उसको मुक्ति है। जो महापापी घोर पापी है, जो बहुत पाप किया है, उसको भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा के द्वारा मुक्ति मिल जाती है। नारायण जी बोले कोई प्रमाण हो भाई तो दो, हम ऐसे कैसे मान लें कि इससे मुक्ति मिल जाती है? तब सनकादिक के ऋषियों ने कहा कि एक समय की बात है, गंगा किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, शांत थे, ब्राह्मण सरल थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव पंडित जी के पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुकारी जी कथा आने वाली है, जो आप लोग नाम सुने हो तो। लेकिन आत्मदेव जो पंडित जी थे ना, उनके पुत्र नहीं थे। किसी कारणवश अभाग्यवश उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए एक दिन ब्राह्मण देवता रुष्ट होकर के, नाराज होकर के जंगल की तरफ मरने के लिए चल दिए। ब्राह्मण देव आत्मदेव ये बिना पुत्र के सुख नहीं है, इसलिए मैं आत्मदाह कर दूंगा। मेरा जो जीवन है वो निष्फल है, इसका कोई मतलब नहीं है बिना पुत्र के। क्योंकि पुत्र कोई भी माता पिता होते हैं ना, सबको लगता है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे खेलें, छोटे छोटे बच्चे रहें, पुत्र की प्राप्ति हो, सभी सोचते हैं। इसलिए पुत्र न होने के कारण आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वो जंगल में मरने के लिए चल दिए। वो सोचे जंगल में चीता बाघ कोई जंगली जानवर मिलेगा, उसके हम रक्षण हो जाएंगे, यानी कोई जंगल में कोई मिलेगा, चीता बाघ इत्यादि हमें खा लेंगे। ऐसा विचार करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए। जब जंगल में आत्मदेव पहुंच गए, तब जोर जोर से रोने लगे कि शायद कोई जंगल का व्याघ्र सिंह हो तो हमारी आवाज सुने, हमको अपना आहार बना ले, क्योंकि हमारे इस जीवन का कोई बंधन नहीं है जब हमारे पुत्र भी नहीं है। ऐसा विचार करने लगे। उधर से एक संत चले आ रहे थे। संत ने देखा कि कोई रुदन कर रहा है, यानी कोई रो रहा है। उन्होंने जब सुना रोने की आवाज
तो संत का हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा पवित्र होता है। संत से रहा नहीं गया और ब्राह्मण देव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे विप्र, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण को विप्र क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये है, बताते हैं आपको। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्राधीनं तस्मात् कहते हैं देवाधीनं जगत् सर्वं, एक अर्थात देवों के अधीन सारी सृष्टि है। मंत्राधीनं च देवता, देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। जो मंत्र है ना, देवता जो है ना, ये मंत्रों के अधीन है। यानी कि जो देवता है ना, ये मंत्रों के वश में आ जाते हैं। अते मंत्रा ब्राह्मणा, और जो मंत्र है ना, ये ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता मानते हैं, इसलिए ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। तो इसलिए जो संत थे कहते हैं, हे विप्र, आप रुदन क्यों कर रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, हमारे पुत्र नहीं है, इसलिए हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है, जीवन हमारा निरर्थक है, इसलिए हम आत्मदाह करके आए हैं। तो संत ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र क्या क्या करोगे, पुत्र से तो शोक ही होता है, कष्ट नहीं मिलता है, आज तक पुत्र से कौन सुखी हुआ है। तब आत्मदेव शास्त्री पंडित जी बोले, आप तो साधु सन्यासी ठहरे, आप क्या जाने पुत्र का मोह, आप क्या जाने पुत्र का प्यार क्या होता है। जब घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तब कितना अच्छा लगता है। आप तो साधु सन्यासी ठहरे, न घर का पता, न रहने का पता, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पुत्र पुत्री का आधार से पता। पुत्र तो बड़े भाग्यवान को मिलता है। तब आज ऋषि मुनि ने कहा कि नहीं, मान जाओ, ब्राह्मण देवता है, विप्र मान जाओ, पुत्र में कोई सुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जो माते रेखाएं हैं वो बता रही है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं है। कह रहे हैं आपको 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं है। जो ब्राह्मण एक जन्म में परेशान थे, और जब उन्होंने 7 जन्म सुना कि हमें 7 जन्म पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो और रोने लगे, सर पटक पटक कर जमीन में रोने लगे। जब जमीन में रोने लगे, सर पटक पटक कर, तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, क्यों दिखा दे रहे हैं जब पुत्र होने वाला ही नहीं है। तब आत्मदेव ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हे ऋषि मुनि, आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दें, हमें आशीर्वाद दें महात्मन कि हमारे घर पुत्र हो, ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन यहां बात तो कुछ और है। ब्राह्मण को बात समझ में नहीं आ रही ऋषि मुनि